हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सलाम। वेलकम टू डेली मिरर। बिहार के लोगों को जल्द ही एक नया नोएडा शहर मिलने वाला है। जी हाँ, एक ऐसा शहर जहां वर्ल्ड क्लास सुविधाएं होंगी और यहां तमाम वो व्यवस्थाएं होंगी जो अब तक मेट्रो सिटी में मिला करती थी। राजधानी पटना में लगातार बढ़ती आबादी और मौजूदा व्यवस्थाओं पर बढ़ते दबाव के बीच नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब दिल्ली से सटे नोएडा की तर्ज पर सरकार ने एक नई टाउनशिप विकसित करने का फैसला लिया गया है। इसके तहत राजधानी पटना के क्षेत्रफल का विस्तार किया जाएगा। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे नोएडा के पास एक नया शहर ग्रेटर नोएडा बनाया गया, उसी तर्ज पर ग्रेटर पटना के तौर पर नया शहर बसाया जाएगा, ताकि पटना के मौजूदा संसाधनों पर दबाव घटाया जा सके। इस नई टाउनशिप पर खर्च की बात करें तो सरकार ने इसकी शुरुआत के लिए करीब 10,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है, जिसे जरूरत और विस्तार के हिसाब से बढ़ाया जाएगा और आने वाले 10 सालों में 1 लाख करोड़ रुपए तक इसमें निवेश किया जाएगा। इसी के तहत बिहार में डेवलपमेंट को लेकर शहरों को नए तरीके से विकसित करने की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। राज्य के 11 शहरों में नई सैटेलाइट टाउनशिप व्यवस्था बनाने की योजना पर विचार चल रहा है। राजधानी पटना की सीमाओं का विस्तार हो रहा है। ग्रेटर पटना एक बेहतर आकार में ढलने को तैयार है। बिहार सरकार पटना को गंगा के पार एक सैटेलाइट सिटी के रूप में विकसित करने की योजना पर काम कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य राजधानी के ठीक सामने सारण जिले के सोनपुर क्षेत्र में एक आधुनिक शहरी विस्तार स्थापित करना है। इसका लक्ष्य भविष्य की जरूरतों, पटना पर बढ़ती जनसंख्या के दबाव, ट्रैफिक जाम और बुनियादी ढांचे पर बढ़ते बोझ को कम करना और संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है। सबसे पहले पटना में सैटेलाइट टाउनशिप बसाई जाएगी। उसके बाद मुजफ्फरपुर में जमीन सर्वे होगा। पटना में जेपी सेतु से आगे करीब 500 एकड़ जमीन पर नया शहर बसाया जाएगा। नगर विकास विभाग ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। अगले महीने से जमीन अधिग्रहण कर इसे डेवलप करने का काम शुरू होगा। जेपी सेतु से आगे प्राइवेट के साथ ही रेलवे की जमीन भी है। विभाग रेलवे से इसके लिए बातचीत करेगा। पटना के आसपास के कई इलाकों में शहर के विस्तार को फिलहाल टाल दिया गया है। सबसे पहले सोनपुर में जेपी सेतु के आगे टाउनशिप बसेगी। जेपी सेतु के समानांतर बन रहे नए पुल के बनने से इस इलाके से आवागमन आसान होगा। पहले सैटेलाइट टाउनशिप की जो प्लानिंग तैयार की गई थी, उसमें पटना के आसपास के कई लोकेशन का सर्वे किया गया था। इसमें गया डोभी, डुमरी, पुनपुन और बिहटा सरमेरा रोड के इलाके शामिल थे। इन जगहों को फिलहाल रद्द कर दिया गया है और जेपी सेतु के आगे सोनपुर वाले हिस्से को फाइनल किया गया है। विभागीय अफसरों के मुताबिक बेहतर आवागमन सुविधा को देखते हुए सोनपुर का चयन किया गया है। राज्य सरकार पटना से सड़क मार्ग से जुड़े राघोपुर दियारा को ग्रेटर पटना के हिस्से के रूप में शामिल करने के लिए एक विशेष रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। शहरी विकास मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि दियारा क्षेत्र में नदी के कटाव के पैटर्न का अध्ययन करने के लिए पिछले साल एक उच्च स्तरीय टीम का गठन किया गया था। आने वाले महीनों में पटना और वैशाली दोनों जिलों से इस क्षेत्र तक सड़क मार्ग से पहुंच संभव होगी। एक विभागीय अधिकारी ने बताया कि टाउनशिप के विकास के लिए अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का सर्वेक्षण अगले महीने शुरू होने की उम्मीद है। टाउनशिप में विश्व स्तरीय सुविधाएं होंगी, जिनमें चौड़ी सड़कें, हरे भरे पार्क, आवासीय क्षेत्र, वाणिज्यिक केंद्र, शैक्षणिक संस्थान, स्वास्थ्य सुविधाएं और टिकाऊ बुनियादी ढांचा शामिल होंगे। अधिकारियों ने जोर दिया कि यह विकास बिहार शहरी नियोजन योजना नियम 2025 के अनुरूप होगा, जिसे हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है और जो बिहार के 43 शहरों में मास्टर प्लान बनाने का मार्ग प्रशस्त करता है। यह कदम राज्य की 11 आधुनिक सैटेलाइट और ग्रीनफील्ड टाउनशिप बनाने की महत्वाकांक्षी योजना के अनुरूप भी है, जिनमें सीतामढ़ी के पास सोनपुर और सीतापुरम में समर्पित टाउनशिप के साथ साथ छपरा, गया, मुजफ्फरपुर सहित 9 संभागीय मुख्यालयों के पास विस्तार शामिल है। बिहार के पूर्व शहरी विकास मंत्री और मौजूदा बीजेपी नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट नितिन नबीन ने हाल के वर्षों में शहरी आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि को देखते हुए बिहार के तीव्र शहरीकरण के बीच ऐसी परियोजनाओं की आवश्यकता पर बल दिया था।
नितिन नबीन ने इस वर्ष की शुरुआत में कहा था कि हम आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने और पटना जैसे मौजूदा शहरी केंद्रों पर बोझ कम करने के लिए नए शहरों की योजना बना रहे हैं। सोनपुर में प्रस्तावित यह टाउनशिप ग्रेटर पटना के एक प्रमुख घटक के रूप में राजधानी की भीड़भाड़ कम करने और गंगा नदी के पार आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देने में सहायक होगी। नगर नियोजन विशेषज्ञों का कहना है कि सफल कार्यान्वयन, प्रभावी भूमि अधिग्रहण, गंगा बाढ़ क्षेत्र के साथ पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों और स्थानीय भूस्वामियों के लिए समान लाभों पर निर्भर करेगा। संभावित रूप से उन्हें इन योजनाओं के तहत 55% तक विकसित भूमि का लाभ दिया जा सकता है। पीआरडीए के एक सेवानिवृत्त इंजीनियर ने कहा कि यदि यह परियोजना साकार होती है तो यह सैटेलाइट टाउनशिप गंगा नदी के पार के क्षेत्रों को पटना के एक जीवंत विस्तार में बदल सकती है, जिससे सारण जिले में रियल एस्टेट, रोजगार और समग्र विकास को बढ़ावा मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप देखते रहिए डेली मिरर।